हेलो फ्रेंड्स, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों आज हम लोग लेके आए क्लास 10 की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के 30 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30% जो है ना 10 बार से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक देख लेते हैं ना तो ये 30% आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना पूरे इतिहास का निचोड़ प्रश्न है, क्योंकि ये पूरे इतिहास में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ होते हैं जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कुछ प्रश्न रिपीटेड होते हैं। तो ये 30% ऐसे रिपीटेड प्रश्न है जो लगातार 10 वर्षों से पूछा जा चुका है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न से। तो देखिए यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए में आपका दिया 1954 में, या फिर 1960 में, या फिर 1950 में, और ऑप्शन डी 1946 में। तो दोस्तों जेनेवा समझौता जो है ना 1954 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए क्रांतिकारी, और ऑप्शन बी है सुधारक, और ऑप्शन सी है पथ प्रदर्शक, और ऑप्शन सी है दार्शनिक। तो दोस्तों हो ची मिन्ह का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना पथ प्रदर्शक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है काम्बोडिया, और ऑप्शन बी है लाओस, और ऑप्शन सी है वियतनाम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है चीन। तो दोस्तों हिंद चीन में जो है ना चीन देश नहीं आते थे, इनके अलावे काम्बोडिया, लाओस और ये वियतनाम, ये तीनों जो देश जो है ना हिंद चीन में आते थे, लेकिन ये चीन जो है ना क्या है, ये हिंद चीन में नहीं आते थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए विष्णु, या फिर ब्रह्मा, और ऑप्शन सी है शिव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इंद्र। तो दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर जो है ना भगवान विष्णु देवता को समर्पित है, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। और दोस्तों ये अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, काम्बोडिया में स्थित है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ऑप्शन ए है चीन, या फिर जापान, और ऑप्शन सी वियतनाम, और ऑप्शन डी में आपका दिया भारत। तो दोस्तों जेनेवा समझौता में जो है ना वियतनाम देश को 2 भागों में बांटा गया, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट 30 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। और दोस्तों ये 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 30% आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 10 बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 6ठा प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए मैसूर के, या फिर शिमला के, और ऑप्शन सी है कश्मीर के, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दिल्ली के। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है ना मैसूर के शासक थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि चावल है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है खरीफ फसल, या फिर रबी फसल, और ऑप्शन सी है जायद फसल, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है नकदी फसल। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चावल जो है ना ये खरीफ फसल के उदाहरण है, यानी कि यहाँ दोस्तों गेहूं जो होता है ना रबी फसल होता है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक है, यानी कि कौन जो है ना सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक है। ऑप्शन ए न्यूटन, या फिर जॉन के, और ऑप्शन सी हेम्फ्री डेवी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% आने की गारंटी है। तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक जो है ना हेम्फ्री डेवी है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ। तो ऑप्शन ए 1885 में, या फिर 1890 में, और ऑप्शन सी 1895 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1900 में। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ना 1885 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए चीन में, या फिर जर्मनी में, और ऑप्शन सी जापान में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है रोम में। ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न जो है ना रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ये बतलाना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों कागज का आविष्कार जो है ना चीन देश में हुआ था, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा था कि कागजी मुद्रा का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो दोस्तों चीन देश में भी जो है ना कागजी मुद्रा का ही आविष्कार हुआ था। दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों ये 30 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए पंच, या फिर सरपंच, और ऑप्शन सी है प्रमुख, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है न्याय मित्र। तो दोस्तों ये ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है ना सरपंच होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या कराए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 में, या फिर 9 नवंबर 2000 में, और ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2000 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 15 जनवरी 2000 में। तो दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना 15 नवंबर 2000 में हुआ था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, और ऑप्शन बी काली मिट्टी, और ऑप्शन सी बलुई मिट्टी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पर्वतीय मिट्टी। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा था कि कौन सा मिट्टी उपजाऊ है। तो दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है ना जलोढ़ मिट्टी में खेती की जाती है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू किए थे। ऑप्शन ए 12 जनवरी 1930 को, या फिर 12 फरवरी 1930 को, और ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 12 अप्रैल 1930 को। तो दोस्तों गांधी जी दांडी यात्रा जो शुरू किए थे ना 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किए थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या कराए कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए पंडित नेहरू ने, या फिर गांधी जी ने, और ऑप्शन सी अंबेडकर ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कोई नहीं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों दलित वर्ग एसोसिएशन के जो स्थापना किए थे ना अंबेडकर जी ने किए थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर जरूर देखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या करा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए लुई 14वां, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट, और ऑप्शन सी नेपोलियन तृतीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बिस्मार्क। तो दोस्तों जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था ना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्या करा है कि जाल्वियोराइन एक संस्था थी। ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, और ऑप्शन बी है व्यापारियों की, और ऑप्शन सी है विद्वानों की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पादरियों की। तो दोस्तों जाल्वियोराइन जो है ना एक संस्था थी व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है और काफी सारे प्रश्न 100% इसी वीडियो से हूबहू देखने को मिलेगा, इसीलिए कि क्वेश्चंस को कंसंट्रेट होकर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक याद कर लेना है। और दोस्तों ये 30% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या करा है कि सौपन्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए ओवन, या फिर मार्क्स, और ऑप्शन सी एंजिल्स, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है लेनिन। तो दोस्तों सौपन्नदर्शी समाज का जो संस्थापक थे ना ओवन थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि
किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? ऑप्शन ए अप्रैल थीसिस को, या फिर सोशलिस्ट को, और ऑप्शन सी दास कैपिटल को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कम्युनिस्ट के नियमों को। तो दोस्तों आप लोग को ये बतलाना है कि किसे जो है ना समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो दोस्तों दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कर रहा है कि भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे किसने दिया? ऑप्शन ए लेनिन ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने, और ऑप्शन सी स्टालिन ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों भूमि, शांति और रोटी ये 3 नारे जो दिए थे ना लेनिन ने दिए थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कर रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बाल गंगाधर तिलक को, और ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले को, और ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो दोस्तों महात्मा गांधी अपना गुरु जो है ना राजनीतिक गुरु किसने मानते हैं? गोपाल सिंह कृष्ण गोखले को मानते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कर रहा है कि रूस के संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पार्लियामेंट, या फिर संसद, और ऑप्शन सी है ड्यूमा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रूस के संसद को जो है ना हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कर रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है लेनिन ने, या फिर ट्रॉट्स्की ने, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ स्टालिन ने, और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स ने। तो दोस्तों अप्रैल थीसिस जो तैयार किए थे ना लेनिन ने किए थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कर रहा है कि दुनिया के मजदूर एक हो या यह किसने कहा था? क्वेश्चन से करा है कि दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, या फिर लेनिन ने, और ऑप्शन सी है स्टालिन ने, और ऑप्शन डी है टोल्स्टॉय ने। तो दोस्तों दुनिया के मजदूर एक हो यह जो कहे थे ना कार्ल मार्क्स ने कहे थे, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है देखिएगा क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई को, या फिर 5 मई को, और ऑप्शन सी है 10 मई को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 15 मई को। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो मनाया जाता है ना 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाए। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण देखिएगा क्या कर रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है MN राय ने, या फिर महात्मा गांधी ने, और ऑप्शन सी KC राव ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ कलाम आजाद ने। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना किए थे ना MN राय ने किए थे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण देखिएगा क्या कर रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? ऑप्शन ए 1890 में, और ऑप्शन बी है 1892 में, और ऑप्शन सी है 1915 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 1916 में। तो दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कर रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में आपका दिया रूस में, या फिर जापान में, और ऑप्शन सी चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ क्यूबा में। तो दोस्तों साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था ना चीन में हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिएगा क्या कर रहा है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जार, या फिर सम्राट, और ऑप्शन सी सामंत, और ऑप्शन डी में आपका दिया सेनापति। तो दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों रूस के राजा को जो है ना जार कहते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा जार। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और अंतिम प्रश्न देखिएगा क्या कर रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका
दिया होचिमिन ने, या फिर फान बोई चाओ ने, और ऑप्शन सी है कुआंग ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ त्रिबू ने। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक है ना फान बोई चाओ है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये 30 ऑब्जर्व प्रश्न को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 30 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जो है ना हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था।